हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडी सेशन में आने वाले हफ्ते मोमेंट क्या रहेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले क्रूड ऑयल से ही कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी अच्छी खासी करेक्शन देखी। हालांकि यस, डेफिनेटली मैंने पिछले हफ्ते की एनालिसिस वीडियो में बात कवर की थी कि यस, यूएस डेट सीलिंग एक हॉट टॉपिक रह सकता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में थोड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो उसी वजह से करेक्शन भी हमें देखने को मिला। बाद में कहीं ना कहीं यूएस डेट सीलिंग पे कहीं ना कहीं एक बिल पास हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को सस्पेंड कर दिया गया डेट सीलिंग को कहीं ना कहीं 2025 के लिए। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के लिए एक रिलीफ थी। लोअर लेवल्स पे 55 70 55 50 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया, जो कि एक्जैक्टली हमारे पिछले हफ्ते और पिछले महीने के लोज हैं। एक्जैक्टली बार बार हम इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे हैं। देखा जाए तो 55 50 का लेवल 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं रिकवरी के पीछे का रीजन ये भी है कि यस, पेरोल डेटा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बाजार के फेवर में ही देखने को मिला। अप्रैल के कंपेयर में मई में ज्यादा यहाँ पे तेजी देखने को मिली। फिलहाल 3,40,000 का कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉब क्रिएट हुई है यूएस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छी तेजी थी, उसकी वजह से थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ क्रूड ऑयल। बट क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है। एग्जैक्टली क्रूड ऑयल में अभी भी 6,000 और 6,080 का जोन सबसे बड़ा हर्डल बना है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले एक हफ्ते से डेढ़ हफ्ते से हम कहीं ना कहीं बार बार 6,000 6,080 के लेवल से बार बार अटकते हुए दिख रहे हैं। एग्जैक्टली ये हर्डल हमारा वीकली रेजिस्टेंस बन चुका है। और जब तक हम इसके ऊपर निकल नहीं जाते तब तक क्रूड ऑयल में एक तरफा रैली का कंटिन्यू होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हालांकि इस लेवल पे जब जब क्रूड ऑयल आएगा लोग बेचने की इच्छा ही रखेंगे। सो शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं मंडी की रेंज से। मंडी की रेंज क्या रह सकती है? तो मंडी की रेंज गाइस ऑप्शन चेन के हिसाब से 6,000 से लेकर के 5,800 रहेगी, जिसमें अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो फ्राइडे का हाई सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा आपका। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है वो कहीं ना कहीं रहेगा आपका 6,000 का लेवल ऑप्शन चेन के हिसाब से। बट टेक्निकली देखा जाए तो 6,080 का लेवल आता है, तो मैं उसी को ही सेकंड रेजिस्टेंस की तरह एक्सपेक्ट करूंगा और यही आपका वीकली रेजिस्टेंस भी रहेगा। एक तरह से मैं कहूं तो क्रूड ऑयल के लिए ये 5,950 से लेकर के 6,080 का जोन एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। अगर क्रूड ऑयल इस रेंज में एंटर हो रहा है तो बहुत ही सावधान रहिए और इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके चलिए, और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं आप। बाकी हाँ, तेजी तो तब बन जाएगी जब 6,080 का लेवल टूटेगा, मतलब ये हाई एग्जैक्टली जो हम देख पा रहे हैं, जो कि 29 मई का लेवल है। और साथ ही हमारा फॉलिंग 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। अगर 6080 का लेवल अगर चला गया तो ये तेजी कहीं ना कहीं एक तरफा हो सकती है। उस बेसिस पे जो पहला टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं होगा 6,180 या मैं बोलूं 6,200 का लेवल ऑन एन एवरेज, जो कि 24 मई का हाई है। साथ ही साथ सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 6,300 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 28 अप्रैल का हाई था। तो वहां तक की स्विंग मुझे क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है। बाकी इस ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने 12 अप्रैल के हाईस और कहीं ना कहीं 24 मई के हाई से ले रखा है। हालांकि इस ट्रेंड लाइन पे भी रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर रिजेक्शन मिले तो डाउनसाइड के क्या लेवल्स होंगे उसका बात कर लेते हैं। तो अगर ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आपका फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो होगा 5,800 का लेवल, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग तो होल्ड करता ही है। साथ ही हमारा फ्राइडे का लो भी है। तो अगर क्रूड ऑयल 5,800 के लेवल्स पे अप्रोच करे तो फर्स्ट टिप को आपको बाई करके ही चलना है। प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी, इंट्राडे सेलिंग तो तब बढ़ जाएगी जब 5,800 के नीचे क्रूड ऑयल क्लोज होगा। उसके बेसिस पे जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 5,700 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का नेकलाइन लेवल भी था, जहां से ब्रेकआउट देखने पे क्रूड ऑयल बहुत अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ दिखा। तो अगर 5,700 का लेवल टूट जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो टारगेट बनेंगे वो एग्जैक्टली इसके फाइनल टारगेट जो कि है 5,574 का लेवल, जो कि इस हफ्ते का सपोर्ट, इस हफ्ते का लो भी था। साथ ही हमारा 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, तो वहां तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी हाँ, पॉसिबल फिर रिवर्सल दोबारा मुझे 5570 के लेवल से ही देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इसी रेंज के अंदर रहे, मतलब ये फ्राइडे के हाई और लो की रेंज में रहे, तो मैं तो कहूंगा कि आप इस रेंज में बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का सिचुएशन अपना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भी इस चीज को समझा जाए तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 6,000 के लेवल्स पे अभी भी सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है। यहाँ पे 4,860 का ओआई है। बट और देखा जाए तो यहाँ पे फ्राइडे सेशन में थोड़ी अनवाइंडिंग ही देखने को मिली है, यानी कि 2,700 का ओआई कहने की 6,000 की कॉल से, तो वहीं पे 1,150 का ओआई कहने की 6,100 की कॉल से अनवाइंड होके गया है। तो कहने कि कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल निकल भी सकते हैं। बट मेरा मानना यही है कि जब तक इसमें अभी भी सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है, यही आपका सबसे बड़ा हर्डल रहेगा। मतलब जोन के हिसाब से बोला जाए तो 6,000 से लेकर के 6,100।
ऑलराइट, तो यहीं पे डाउनसाइड की तरफ जो सपोर्ट रहने वाला है वो रहेगा 5800 और 5700 का लेवल। 5800 की पुट्स में देखा जाए तो यहाँ पे 3179 का ओआई है, जो कि पुट ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली सबसे ज्यादा ओआई होल्ड करता है। ऑलराइट, तो 5800 को आप एक तरह से डिप पे बाई करेंगे। 5800 के लेवल्स पे अगर क्रूड ऑयल अप्रोच हो तो खरीदारी में रखिए। बाकी 5900 के लेवल से थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पुट राइटर दोबारा ग्रिप ले रहा है। लेट्स सी 6600 का लेवल निकलना है, निकल गया तो विल सी सम गुड अपसाइड। बाकी ओवरऑल रेंज कहने की 6000 से 5800 रुपए की है, अगर नैरो रेंज की बात की जाए। और वाइड रेंज की बात की जाए तो वाइड रेंज होगी गाइस 6300 से लेकर के कहने की 5500 की, ये वाइड रेंज है जिसके अंदर क्रूड ऑयल इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। सो लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो इन्वेंट्री उम्मीद से खराब आई। देखा जाए तो फोरकास्ट में -1.1 मिलियन बैरल की सप्लाई की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि पिछले हफ्ते काफी ज्यादा करेक्शन देंगे। बट मैंने ये बात कही भी थी कि अगर एक बार में अगर 10 मिलियन से ज्यादा की सप्लाई कट हो जाए तो उसके बाद सप्लाई बढ़ भी सकती है, और ये बात मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी एनालिसिस वीडियो में, और देखा जाए तो उसी हिसाब से 4.4 मिलियन बैरल देखने को मिली। सो कहने की ये बैड न्यूज थी, उसकी वजह से थोड़ा डाउनसाइड जरूर, डाउनग्रेड जरूर हुआ, बट इसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा जितना फंडामेंटल न्यूज का पड़ा, मतलब पेरोल डेटा का और यूएस डेट सीलिंग का। बाकी यहाँ पे अभी नेक्स्ट डेटा का कोई यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है, बट मेरा यही मानना है कि यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल को सपोर्ट मिलना है तो कहने की इन्वेंट्री की सप्लाई कट से ही मिल सकता है। एंड डेफिनेटली यस, आज ही के दिन कहने की ओपेक की मीट भी है, और यहाँ पे कहने की डिसाइड होगा कि ये सप्लाई में प्रोडक्शन में फर्दर कट करना है कि नहीं करना। एंड डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन कट की अगर बात आई तो मेरा मानना है कि दोबारा यानी कि क्रूड ऑयल में एक अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मई में जून में एग्जैक्टली सप्लाई कट करने की बात की गई थी, और अब एक फर्दर सप्लाई कट की भी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। लेट्स सी ओपेक की तरफ से क्या न्यूज आती है, वो कहीं ना कहीं आज रात तक पता चलती हुई जरूर दिखेगी। तो ये बात हो गई इसका क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस भी काफी ज्यादा डाउनग्रेड हुआ है। हालांकि 220 के लेवल्स को हिट करके क्रूड ऑयल में लगातार करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन तो तब बढ़ गया जब कहने के 200 का लेवल होल्ड नहीं हो पाया, और 200 के बाद कहने की क्रूड ऑयल नेचुरल गैस कहीं ना कहीं इस हफ्ते में कहने की 177 का लो लगाता हुआ दिखा है। सो कहीं ना कहीं दोबारा नेचुरल गैस के लिए 200 का लेवल और 205 का लेवल एक वीकली हर्डल बन चुका है, वीकली रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक ये जोन नहीं निकलेगा तब तक नेचुरल गैस हम फर्दर अपसाइड नहीं देख सकते। 205 का लेवल निकला तो मेरा मानना है कि दोबारा 225 से 230 रुपए के लेवल्स क्रूड नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। सो बाकी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस अभी भी अपने लोस पे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं मंडी की रेंज की। मंडी की रेंज रह सकती है ऑप्शन चेन के हिसाब से 190 से लेकर के 180 की। 180 हमेशा एक बाइंग लेवल रहा है, और अभी भी देखा जाए तो 180 के लेवल से फ्राइडे सेशन में काफी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। हालांकि 180 के लेवल्स पे अगर नेचुरल गैस खुलता हुआ दिखे, सपोर्ट लेता हुआ दिखे, तो खरीदारी में ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपर लेवल्स को ही मैं डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा आपका 185 या मैं बोलूं 184.8 पैसा, जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई है। अगर ये लेवल निकल जाए तो एक ये स्विंग मुझे 190 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। हालांकि देखा जाए तो 185 से लेकर के 190 का रेंज कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन है। अगर नेचुरल गैस 180 पे सपोर्ट लेकर के 185 या 190 की रेंज में आता है तो एक बार अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन का रेफरेंस जो मैंने ले रखा है वो एग्जैक्टली आपके 26 मई के हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मंडे को भी रेजिस्टेंस दिया, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 31 मई को भी रेजिस्टेंस लिया, और यहां से करेक्शन देते हुए देखा है। तो अगर नेचुरल गैस 190 के ऊपर इंटरडे बेसिस में निकल जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी होल्ड कर रहा है, और यही एग्जैक्टली आपका 1 जनवरी का हाई भी है, और देखा जाए तो यही हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 190 का लेवल्स पे काफी अच्छी तेजी मिल सकती है। तो 190 का लेवल निकले तो फिर प्ले करिए इसको कहीं ना कहीं 31 मई के हाईस के लिए, जो कि एग्जैक्टली 199 है, या सीधे बोलूं तो 200 का लेवल है, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड करता है 190 के बाद। बाकी स्विंग अगर और तेजी आई तो 205 206 जो कि हमारे फ्राइडे के हाईस थे, वहां तक नेचुरल गैस जाता हुआ दिख सकता है। बट मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 190 के बाद जहां पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है वो कहने के 200 से लेकर के 205 का ही जोन होगा। और जैसे मैंने बोला कि 205 का लेवल अगर निकल गया तो नेचुरल गैस में काफी अच्छी तेजी वापस लौट के आ सकती है, और फिर टारगेट जो बनेंगे वो 224 225 के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, तो वहां तक की अपसाइड कहने की नेचुरल गैस में बन सकती है। अब जहां तक बात रही सेलिंग की, तो देखो यहाँ पे अगर लोअर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 180 आपका फर्स्ट सपोर्ट ही है, तो आप इस लेवल पे बाय करके ही चलना।
इसको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी सहारा ले रहा हूँ। इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस जो मैंने ले रखा है वो एग्जैक्टली 14 अप्रैल के लोज से और कहीं ना कहीं 5 मई के लोज से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन पे भी सपोर्ट लिया। सो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन पे अगर बाउंस ले तो आप बाय करिए। बाकी हाँ, बिकवाली तभी करनी है जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ जाए और फ्राइडे के लो टूट जाए, जो कि एग्जैक्टली 177 रुपीज 50 पैसा है, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो 177 रुपीज। तो 177 का लेवल अगर टूट जाए, सेकंड सपोर्ट ब्रीच हो जाए, तो नेचुरल गैस वापस अपने मंथली लोज पे आ जाएगा, या मैं अप्रैल के लोज की बात कर लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो लोज की तरफ आता हुआ दिखेगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 168 रुपीज 50 पैसा, एंड सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो कहीं कि 160 का लेवल बन के आएगा, जो कि एग्जैक्टली आपके 17 अप्रैल के लोज हैं। तो वहां तक का डाउन साइड कहीं कि नेचुरल गैस में ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। तो ये थी गाइस नेचुरल गैस की टेक्निकल एनालिसिस। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में अगर चल जाया जाए तो वहां पे भी आप यही चीज ध्यान से देखोगे। यहाँ पे चले जाते हैं हम पहले 23 जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट पे, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं 200 के लेवल्स पे इस समय सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जहां पे इस समय 10,147 बोल लूं या सीधे 10,150 बोल लूं, काफी ज्यादा हुआ है, जो कि कॉल लेटर्स में सबसे ज्यादा है। तो आप इतना यहां से देख के समझ सकते हो कि 200 कितना बड़ा हर्डल है, और जब तक 200 या 205 के ऊपर टेक्निकली नहीं निकल जाते तब तक नेचुरल गैस में प्रेशर बना रहेगा, कंसोलिडेशन जारी रहेगा। सो वहीं पे इंटरडे बेसिस में बात करूं तो मंडे सेशन 190 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे 5799 या मैं 5800 का वाई बोल सकता हूं, ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मंडे सेशन में। वहीं पे इमीडिएट सपोर्ट 180 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे 7034 का वाई बिल्डअप है। बाकी इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं 170 और 160 पे ही सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मतलब 180 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेकडाउन मिल जाता है, 177 के नीचे नेचुरल गैस गया तो 170 से 160 रुपए टेक्निकली ऑप्शन चेन के हिसाब से सॉरी जाता हुआ देख सकता है। ओवरऑल रेंज अगर रेंज नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो 180 से 190 की होगी इंटरडे बेसिस में, और वाइड रेंज की बात करूं तो वाइड रेंज एग्जैक्टली आपकी 170 से लेकर के 200 की है एग्जैक्टली ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो ये बात हो गई नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन की। सो देखा जाए तो कॉलेटर का दबदबा बहुत ज्यादा है, तो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं नेचुरल गैस का नेगेटिव ही बना हुआ है। लेट्स सी फंडामेंटली इस पे कोई इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। फिलहाल अभी इन्वेंट्रीज को देख के समझते हैं। तो अगर इन्वेंट्रीज पे अगर चला जाया जाए तो उम्मीद से अच्छा कहीं ना कहीं डेटा आया। देखा जाए तो हम यहाँ पे प्रीवियस को तवज्जो ना देकर के फोरकास्ट को तवज्जो देते हैं, इसीलिए आपको ये ग्रीन में दिखता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रीवियस से कंपेयर करके। सो यहाँ पे फोरकास्ट आपको देखनी है तो यहाँ पे 113 बिलियन सप्लाई की एक्सपेक्टेशन थी, बट आई 110 बिलियन। बट क्या ये सच में बहुत ज्यादा कम है? नहीं, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली इसकी वजह से नेचुरल गैस अभी भी प्रेशर झेल रहा है, और मेरा यही मानना है कि नेचुरल गैस में कम से कम डबल डिजिट में अगर सप्लाई आए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो फर्दर सप्लाई कट ही इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। तो देखा जाए तो अभी तक का सबसे ज्यादा सप्लाई कहीं ना कहीं मई के जून के शुरुआत में यहीं पे देखने को मिली है। सो लेट्स सी, जो कि एक नेगेटिव डेटा है। बट मेरा यही मानना है कि डिमांड में अगर कोई तेजी नहीं आई तो तो फिर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस में ऐसे ही प्रेशर देखने को मिलता रहेगा। सो सप्लाई ओवर सप्लाई हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है। सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस समझ में आई होगी। तो यहाँ पे नेचुरल गैस का सेंटीमेंट नेगेटिव, तो क्रूड ऑयल का सेंटीमेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अब जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस की ओपनिंग थोड़ी फ्लैट हो सकती है, और जहां तक बात रही क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल की ओपनिंग भी मैं फ्लैट ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग ही कहीं ना कहीं रिटेलर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, रेंज को समझने में और सेटअप को समझने में। सो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दिया करिए गाइस। काफी लोग ऐसे होते हैं जो आते तो जरूर हैं, बट वो लाइक बटन दबाना या सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं। प्लीज दबाया करिए, आपके इसी सपोर्ट से कहीं लाइव स्ट्रीम चलती है और एनालिसिस मिलती है। सो कहीं ना कहीं आपका प्यार आपका सपोर्ट बना रहे। बाकी जहां तक बात रही फीडबैक और सजेशन की, तो प्लीज वो जरूर दिया करिए, उसका इंतजार हमेशा रहता है। अगर यूट्यूब चैनल को बेहतर से भी बेहतर बनाना है तो आपके सजेशन और फीडबैक की जरूरत हमेशा रहती है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करके चल सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now.